इस सत्र के अनुभवी वक्ताओं से मैं निवेदन करती हूँ कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इस सत्र के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। आपसे मैं निवेदन करती हूँ मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएंगे। आदरणीय भ्राता पीयूष जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे और तालियों का सहयोग देते रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी हर्षा बहन भी हमारे बीच में मुंबई मुलन से पधारे हैं। आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएं, इस सभा को अनुग्रहित करें। आप सभी तालियों का सहयोग देते रहें। जैसे कि इस विद्यालय का नियम है, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कोई भी सत्र शुरू करने से पहले हम 1 मिनट परमात्मा पिता की याद में बैठते हैं। तो अभी हम सभी उस परमात्मा पिता का आह्वान करेंगे और उसकी रहमत को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव करेंगे। आज रिश्तों को निभाना भी हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि शायद हर एक को ये लगने लगा है कि सामने वाला हमें एडजस्ट करे, दूसरे हमारे जैसा चलें, हमारे जैसा बोलें, हमारा सुने। ये मुश्किल लगने लगा है कि हमें भी शायद एडजस्ट करना है, हमें भी शायद दूसरों जैसा करना है या उन जैसा चलना है। और जब भी हमारा हाथ ऐसा होता है लेने वाला, तो हम खुश होते हैं। जब दे के जो खुशी है वो लेकर नहीं है। आप सब ने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम देते हैं तो हमें अधिक खुशी मिलती है, लेकर इतनी खुशी नहीं है जितनी देकर खुशी मिलती है। हम सभी रिश्तों से बंधे हुए हैं, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितने सारे रिश्ते जो उसे रेडीमेड मिलते हैं, वो तो बहुत थोड़े से रिलेशंस हैं जो हम खुद बनाते हैं, चूज़ करते हैं। आज दुनिया में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है। हम देखते हैं कि एक कंपनी पूरी दुनिया की क्रीम को इकट्ठा कर लेती है, लेकिन थोड़े ही टाइम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होनी शुरू होती है, क्योंकि आपस में मिलकर चलना नहीं आता। ये सिर्फ ऑफिसेस की बात नहीं है, आज हम घरों में भी देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी 2 लोग भी आपस में एक दूसरे से खुश नहीं हैं। जितनी बार मिलते हैं हम एक दूसरे से कंप्लेंट ही कर रहे होते हैं, आप हमें समझते ही नहीं हैं, आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है, आप हमारी सुनते ही नहीं हैं। रिलेशंस, रिश्ते जो शायद बहुत खूबसूरत चीज़ है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। और एनर्जी का ये इटर्नल लॉ है, एनर्जी वाइब्रेट्स। हम जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे अपने ऑफिस या घर, जो भी थॉट हम क्रिएट करते हैं, भले हम उसको बोले भी ना, लेकिन वो एनर्जी वाइब्रेट करती है। आज रिश्ते निभाने मुश्किल क्यों हो गए हैं? हम सभी ये कंप्लेन करते हैं कि सारा दिन इनके लिए लगे रहते हैं, फिर भी ये खुश नहीं होते। उसको थोड़ा सा आज समझने की ज़रूरत है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को शेयर करना चाहूँगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी इसको विजुलाइज करें साथ साथ। सपोज़ किसी दिन आप ऑफिस से बहुत थके हुए आए थे, बहुत हेक्टिक दिन था आपका, आप शाम को बिल्कुल थके हुए घर पर पहुँचे हैं और आपने सोचा कि खाना बनाकर, खाना खाकर हम जल्दी रेस्ट करें उस दिन, ताकि आपका नेक्स्ट डे अच्छा जाए। लेकिन जैसे ही आपने सब प्रिपेयर करके रेडी किया, अभी खाया भी नहीं था खाना, इतनी देर में एक डोरबेल बजती है। अब जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कोई नेबर या कोई फ्रेंड, पुराने फ्रेंड हैं, वो डोर पर हैं। अब जैसे ही आप उनको रिसीव करते हैं तो कैसे रिसीव करते हैं? विद द स्माइलिंग फेस। मन जो उस समय चल रहा है वो कौन सी कैसेट बजा रहा है? आज का ही दिन मिला था आने का, और कोई दिन नहीं आ सकते थे।
बाहर से बहुत स्माइल, उनको बड़े प्यार से हम अंदर बुलाते हैं, चाय पानी भी ऑफ़र करते हैं, बिहेवियर भी बहुत अच्छा, लेकिन अंदर लगातार मन में कौन सी कैसेट चल रही होती है? पता नहीं कितनी देर बैठेंगे कि जाएंगे, या रुक तो नहीं जाएंगे। बाहर से बहुत अच्छा है, चाय पानी भी ऑफ़र किया, सब कुछ, बातें भी बहुत अच्छी, बिहेवियर भी अच्छा, स्माइल भी है चेहरे पर, लेकिन लगातार वो कैसेट चल रही है। फिर वो भी हो गया, उसके बाद आप उनको पूछते हैं चलिए खाने का टाइम है, खाना खाते हैं, तो वो कहते नहीं हम खाना बना कर आए हैं या खा कर आए हैं, कुछ भी। और अंदर क्या चल रही है कैसेट? गलती से हाँ ना कर दें। अब आप उनको क्योंकि बहुत अच्छे से बोल रहे नहीं, आपको प्लीज़ थोड़ा सा तो खा लीजिए, क्योंकि हम ये भी तो शो करना चाहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं। तो वो कहते हैं आप इतना प्यार से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। अब बाहर से खिला रहे हैं और अंदर लगातार कौन सी कैसेट चल रही है? अब आपने उनको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया और वो चले गए। जब आपके घर से वो जाएंगे, कौन सी एनर्जी लेके जाएंगे? नेगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ बैठ के तो हम शायद इस चीज़ को एसेस कर पा रहे हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी लेके जाएंगे, लेकिन नॉर्मली जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सब कुछ अच्छा ही तो किया था, अच्छे से बात की थी, स्माइल भी थी हमारे चेहरे पर, बिहेवियर भी सब अच्छा था, तो अच्छा ही तो लेके जाएंगे। लेकिन शायद नहीं, क्योंकि जो कैसेट यहाँ लगातार चल रही थी, जो थॉट्स यहाँ लगातार चल रहे थे, वो वाइब्रेट हो रहे थे और वो सारी एनर्जी नेगेटिव थी। हमें क्या लगता है कि जो दिखता है वही सामने वाले तक पहुँचता है, और दिख क्या रहा था? हमारे चेहरे की स्माइल, हमारा बिहेवियर वही दिख रहा था, या हमारे शब्द। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो थॉट्स यहाँ चल रहे थे उसकी स्पीड, उस बिहेवियर, उन वर्ड्स, वो स्माइल से कहीं ज़्यादा थी और वो लगातार उनको टच कर रहा था। इसीलिए जब वो आपके घर से जाएंगे तो कहेंगे पता नहीं सब अच्छा था, चेहरे पर स्माइल भी थी, बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, बातें भी बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन मज़ा नहीं आया। वो मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एनर्जी रेगुलर हम उनको नेगेटिव दे रहे थे। एंड दिस इज़ द रीज़न हम कहते हैं आज रिश्ते निभाने इतने मुश्किल हो गए हैं। सारा दिन इनके लिए लगे रहते हैं, फिर भी ये खुश नहीं होते। वो खुश इसलिए नहीं होते और वो मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मेरे इधर क्या चल रहा है वो मेरे फेस से दिख ना जाए, तो मेहनत से स्माइल लानी पड़ती है। वो मेरे इधर क्या चल रहा है वो मेरे वर्ड्स में दिख ना जाए, इसलिए मेहनत से एक एक बात सोच सोच के एक एक शब्द बोलना पड़ता है। वो मेरे इधर क्या चल रहा है वो मेरे बिहेवियर में दिख ना जाए, इसलिए बिहेवियर में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है, परमात्मा पिता कहते हैं जो बात बोलने लायक या करने लायक नहीं है वो बात सोचने लायक भी नहीं है। और स्पिरिचुअलिटी हमेशा थॉट लेवल से वर्क करती है, बिकॉज थॉट इज़ अ सीड, बीज है हर चीज़ का। अगर हम बीज को ठीक कर लें, थॉट को ठीक कर लें, तो वृक्ष तो अपने आप ठीक हो जाएगा ना। वर्ड्स एंड बिहेवियर तो उसकी मैनिफेस्टेशन है। तो इसी विषय को हमारे बीच में और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमारे बीच दिल्ली से पधारे हैं आदरणीय भ्राता पीयूष जी। आप लास्ट 33 ईयर्स से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आपने लौकिक में MBA की है। आप लोधी रोड सेंटर दिल्ली में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको परमात्मा ने आपको लेखनी की कला से भी सजाया है। आपने मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मैनेजमेंट आदि विषयों पर 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर स्विंग के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एक कुशल वक्ता हैं। कॉरपोरेट जगत में भी आप अपनी रेगुलर सेवाएं देते रहते हैं। और भाई साहब की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ज्ञान के गहरे गहरे रहस्यों को
बहुत सरलता से, सहजता से, हंसते हंसते हमारे बीच रखते हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता पीयूष जी को। ओम शांति। बोलिए सभी पीछे वाले ओम शांति। साइड वाले बोलिए ओम शांति। उधर वाले बोले ओम शांति। अभी सब खड़े हो जाइए एक बारी, बहुत देर से बैठे हैं। प्लीज स्टैंड अप। अपने हाथ ऐसे करिए, बिल्कुल सीधा करिए। डॉक्टर्स कहते हैं पेन क्यों हुई, क्योंकि हाथ कभी सीधे नहीं होते। और सीधा करिए, बिल्कुल सीधा करिए। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 तो हमें एक बारी ताली बजानी है। यू फॉलोड? मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 तो आपको ताली बजानी है। शुरू करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3। बैठिए। What did you learn? आपने क्या सीखा? What did you learn? कंचन जी, आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? सिंगल भाई, what did you learn? शास्त्री जी, आपने क्या सीखा? You did not follow my instructions. Yes or no? Yes or no? आपने मेरे आदेश को अनुसरण नहीं किया, आपने मेरे एक्शन को फॉलो किया। Yes or no? Yes or no? पीछे वाले बोलते नहीं, आवाज नहीं आई। Yes or no? So what is the lesson, friends? What is the lesson? आप बच्चों को, अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को, if you want to really teach them something, तो आपके मुख की बात कोई सुनने वाला नहीं है। मॉम, स्टॉप योर लेक्चर। Yes or no? आज बच्चे हमें बताते हैं डैडी अपना लेक्चर बंद करिए, लेकिन अगर कोई बात आपके जीवन में आएगी तो बच्चे कभी मना नहीं करेंगे। तो बच्चे खराब हुए, बच्चे बिगड़े या बड़े बिगड़ गए? सच बोलना, पीछे वाले बोलते नहीं है। बच्चे बिगड़े या बड़े बिगड़ गए? यस। एक बारी हस्बैंड और वाइफ में तकरार हो गई, या सब में तकरार होती होगी? हाँ जी या ना जी? शादी के बाद जिनका एक बार भी कभी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, सभा में जरा हाथ उठाएं। शादी के बाद कभी भी नहीं हुआ। मोबाइल बंद करेंगे प्लीज मैडम, मोबाइल बंद करिए। हाँ जी। शादी के बाद एक बार भी नो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन इवन फॉर अ डे? प्लीज रेज योर हैंड्स। केवल एक हाथ। भाई साहब उठ जाइए। व्हाट्स योर नेम? बहुत जोरदार ताली बजाइए। मैं समझता हूं आप अजय नहीं है, आप विजय हैं। आपने पत्नी पर विजय प्राप्त किया। पत्नी यहां है? पत्नी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कहां से आए हैं? वरना मैं कंफर्म कर लेता उनसे। हाँ जी, वेरी गुड। बैठिए प्लीज। बहुत जोरदार तालियां। मैं जब जब आपसे ताली बजाने के लिए कहूंगा तो आप माउंट आबू वाली ताली बजाएंगे। जरा बजा के दिखाइए प्लीज। थैंक यू। मैं जब जब आपको बोलूंगा तो आप ये ताली बजा के दिखाएंगे। ओके? एक बारी पति और पत्नी में बातचीत होना बंद हो गई। ओके? पति गेल में काम करते थे, उनको दिल्ली से बेंगलुरु जाना था जल्दी सवेरे 4 बजे। सवेरे उठने की आदत नहीं, पत्नी से बातचीत नहीं होती, तो उन्होंने सोचा क्या करूं, एक चिट्ठी लिख दी। सवेरे मुझे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैच करनी है, प्लीज मुझे जल्दी उठा दीजिए, और पत्नी के तकिए के नीचे रख दी। राइट? फॉलोइंग? पत्नी ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने कहा मैं भी कम नहीं हूं, नेले पे दहला। सवेरे 4 बजे पत्नी ने एक चिट्ठी लिखी, 4 बज गए हैं, प्लीज उठ जाइए, उनके तकिए के नीचे रख दी। राइट फ्रेंड्स? क्या सीखा? क्या सीखा? ईगो, ईगो, ईगो। पहले हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते थे, कहते कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं बहू, आप जो काम कर रहे हैं 25 साल पहले हमने वो किया है, लेकिन टुडे दे आर नॉट विद अस फ्रेंड्स। यस और नो? यस और नो? तो आज हमें क्या करना पड़ेगा? किसी न किसी को झुकना पड़ेगा। दोबारा से खड़े हो जाइए एक बारी प्लीज। दोबारा से खड़े हो जाइए। हाँ, दोबारा से खड़े हो जाइए, और जल्दी से अपने अपने पार्टनर्स बनाइए प्लीज। आमने सामने खड़े हो जाएंगे। मेक योर पार्टनर। हाँ, जल्दी से पार्टनर हो बन जाइए। आमने सामने खड़े हो जाएं, जल्दी से करिए प्लीज। हाँ जी। भाई साहब आपका नाम? आपका नाम? कन्हैया लाल कहते हैं दुनिया की इस भीड़ में हम रह गए अकेले, कोई तो साथ ले ले। भाई साहब आप वहां जाइए प्लीज, आप वहां जाइए। ओके, सबके पार्टनर्स बन गए? यस और नो? वेरी गुड। मुझे नहीं देखना, अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखिए और मुस्कुराइए प्लीज।
अभी भी मुस्कुराहट मेरे पास नहीं पहुंची, दोबारा से अपने पार्टनर को देखें और फिर से मुस्कुराएं। वेरी गुड, ध्यान से सुनेंगे, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। दोनों में से कोई एक पार्टनर अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद करेंगे। आमने सामने खड़े हो प्लीज, मुझे नहीं देखना है। दोनों में से कोई एक पार्टनर प्लीज क्लोज योर फिस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, पार्टनर नंबर 1। पार्टनर नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए, एक हाथ से मुट्ठी खोल के दिखानी है, शुरू हो जाइए प्लीज। मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, पार्टनर नंबर 1। एक हाथ से पार्टनर नंबर 2, कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है, शुरू हो जाइए प्लीज। दोनों हाथ लगाइए, दोनों हाथ लगाइए। थैंक यू, एक्सरसाइज इज ओवर, प्लीज सिट, प्लीज सिट। माय क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन, काइंडली पे अटेंशन। व्हाट इज द लर्निंग फ्रेंड्स? माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हमने इस एक्सरसाइज से क्या सीखा? सावत साहब, आप बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा यहां से। व्हाट इज द लेसन? बोलते नहीं है। शास्त्री जी, आप भी बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा यहां से। सो व्हाट इज द लेसन? व्हाट इज द लेसन? ईगो। और क्या लेसन है? एनीबडी? हाँ जी, एक एक। और कोई? सुनिए प्लीज, मैंने पार्टनर नंबर 1 को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। सो माई ईगो वॉज अप, यस और नो? आई एम समथिंग। फिर मैंने पार्टनर नंबर 2 को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है। सो हर और ईगो वॉज ऑल्सो अप, यस और नो? सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द क्लैश बिटवीन 2 ईगोज, यस और नो? यस और नो? काश आपने अपने पार्टनर को कहा होता, आई वांट टू शेक हैंड विद यू। कंचन साहब, रिजल्ट क्या होता? आप बहुत ताकत लगा रहे थे, मैंने देखा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हमें संबंधों का निर्वहन करना है तो हमने आज क्या सीखा? हमने क्या सीखा? बी हम्बल, बी पोलाइट। ओके, कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान है। प्लीज पे अटेंशन। झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो अगर हम अकड़ते हैं तो हम कौन है? अकड़ना नहीं है, नो, नॉट एट ऑल। आप देखिए, कल जो दादी जी यहां आए, यू रिमेंबर द नेम ऑफ द दादी जी? भाई साहब सामने वाले बताएंगे। ईशा नहीं, इशू दादी। ताली बजाएं भाई साहब के लिए बहुत जोरदार। आप कहां से आए? वेरी गुड, बहुत जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजाई आपने। इशू दादी जो कल हमारे बीच में आई, प्लीज पे अटेंशन। जब से हमारा यज्ञ बना, 82 ईयर्स, कैन यू इमेजिन? शी इज फाइनेंस मैनेजर। इस यज्ञ के खजांची पिछले 82 वर्षों से इशू दादी हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सी, दिस इज अ केस स्टडी। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर हमें संबंधों का निर्वहन करना है तो किसी न किसी को झुकना पड़ेगा। ओके, ये जो शब्द है ना, ये बहुत प्यारा है, संबंध। स, म, व, न और ध, 5 इसमें अक्षर हैं। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? स, म, व, न और ध। अगर हमें संबंधों को अच्छा रखना है तो स माने समानता, वी आर ऑल इक्वल, यस और नो? यस और नो? रोल्स कुड बी डिफरेंट बट वी आर ऑल सोल्स। यू नो अमिताभ बच्चन, आप बोलते नहीं है, मौन है, मौन है, बोलिए प्लीज। यू नो अमिताभ बच्चन? अपने लिए तालियां बजाइए, आपकी जीके बहुत अच्छी है। ओके, अमिताभ बच्चन ने एक मूवी में काम किया एंड ही प्लेड एज ए कुली। अमिताभ बच्चन ने कौन सी मूवी में काम किया? ही प्लेड एज ए कुली। मूवी वाज हिट, राइट? मूवी वाज हिट। दूसरी मूवी में अमिताभ बच्चन प्लेड एज ए वेरी बिग बिजनेसमैन फ्रेंड्स। मूवी वाज हिट, राइट? अब मुझे बताइए, कौन सी मूवी में अमिताभ बच्चन को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी? यस, उषा बहन जी सोच में पड़ गई। आउट ऑफ सिलेबस कहती हैं, आउट ऑफ सिलेबस। यस, रविंद्र साहब, कुली। और बताएंगे? एनीबडी फ्रॉम दिस एंड? दोनों मूवी में
फ्रेंड्स उनको इक्वल सैलरी. यू नो व्हाई? You know why? Because no role is important. What is important? How you play that role. Okay? तो आज से हम क्या करेंगे? We are all equal. न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है. आज देखिए घोड़े को ये पढ़ाया नहीं जाता तुम घोड़ा बन जाओ. Yes or no? Yes or no? गौ माता को बताया नहीं जाता कि आप गौ माता बन जाइए, लेकिन इंसान को आज ये पढ़ाने की जरूरत पड़ गई है कि आप इंसान तो बन जाओ. दैट्स द प्रॉब्लम फ्रेंड्स, दैट्स द प्रॉब्लम. ओके, तो आज हम किस लिए यहां पर आए हैं? हम एक अच्छा इंसान बन जाएं, दैट्स ऑल. वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा. कहते हैं घरों पे नाम देखे, वर्मा जी, शर्मा जी, फलाने फलाने, घरों पे नाम देखे और नाम के साथ ओहदे देखे. घरों पे नाम देखे, नाम के साथ ओहदे देखे, बहुत तलाशा लेकिन कोई इंसान न मिला. तो आज हमें किसकी खोज है? आज हम क्या बन जाएं? एक अच्छा मनुष्य बन जाएं. आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ वंस लाइफ. यस और नो? यस और नो? ओके, तो स माने समानता और म माने महानता. म माने सामने वाले ने गलती कर दी, आप उसको माफ कर दीजिए. अगर सामने वाला गलती करता है तो मेरे सामने माफ करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, अदरवाइज आपके संबंधों की दरार बहुत बढ़ती जाएगी. ओके, मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया. यू नो आसान? मैंने कुछ ऐसे अपनी जिंदगी को आसान कर लिया और किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर लिया. ओके, तो आज से हम क्या करेंगे? अगर मेरी गलती है तो आप झुक जाइए, और अगर सामने वाले ने गलती की है तो क्या करेंगे? माफ कर दीजिए. माफ कौन कर सकता है? कौन माफ कर सकता है? क्षमा बड़न को चाहिए. तो आप अगर बड़े हैं तो सामने वाले को माफ कर दिए. अगर उस बात को दिल में रख के बैठे रहेंगे तो क्या होगा? मिस्टर शास्त्री, मैं मुंबई गया, बहुत नामी ग्रामी हार्ट का हॉस्पिटल, उसके मुख्य दरवाजे पर लिखा हुआ है या तो दिल खोल लो यारों के साथ, वरना खुलवाना पड़ेगा औजारों के साथ. राइट फ्रेंड्स? ताली जोरदार बजाएंगे, ताली में कोताही नहीं करेंगे. मैं एम्स में 10 लेक्चर्स करने के लिए गया, फॉर नर्सेज, फॉर यू नो रेजिडेंट्स, फॉर टेक्निकल पीपल. डायरेक्टर साहब कहते हैं पीयूष भाई, एज यंग एज 30s दे कम with heart problem. Why? Why it is so? क्योंकि सारी बातों को मैं कहां रख रहा हूं? कहां रख रहा हूं बताइए? उसको शेयर करिए. दादी जानकी जी का बायोडाटा मैंने पढ़ा, ध्यान से सुने. बायोडाटा में लिखा है शी केयर्स. दादी जी क्या करती हैं? केयर करती हैं. शी शेयर्स, अपनी बातें दूसरों के साथ साझा करती है. शी केयर्स, शी शेयर्स and she inspires. ताली बजाइए. आप ताली फिर थोड़ी हल्की बजाते हैं. ताली अभी साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग वाली बजाएंगे, जरा बजा के दिखाएं प्लीज. वेरी गुड. तो फ्रेंड्स, स माने समानता और म माने स म व माने कम बोलना है. आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आंखों में चश्मा लग गया, घुटनों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, लेकिन सारी शक्ति मेरी जुबान में आ गई है. यस और नो? यस और नो? दैट्स द प्रॉब्लम. भगवान हमें सिखाना चाहते हैं. उन्होंने हमें एक मुख दिया और 2 कान दिए. व्हाट डू आई लर्न? गोयल भाई क्या सीखे? आप बड़े गंभीर हो गए हैं. आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस. यस प्लीज. गॉड गेव मी ओनली 1 माउथ एंड 2 ईयर्स. व्हाट डू आई लर्न? मैडम रविंद्रनाथन जी, व्हाट डू आई लर्न? आप मुस्कुरा रही हैं. कोई राज है जो दिल में छिपा रही हैं? प्लीज कम अप, बताइए. हमें कम बोलना है और हमें ज्यादा सुनना है. आज हमारे संबंध क्यों खराब हो रहे हैं फ्रेंड्स? हमारी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है. दिस इज द सॉल्यूशन. आपका बच्चा आपके पास आया, आपका कलीग आपके पास आया, आपका नेबर आपके पास आया, दिस इज द रेडीमेड सॉल्यूशन. नो, आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम. ओके, तो आज से हम क्या करेंगे?
देखो हमारा मुख यहाँ है, दिल यहाँ है और दिमाग यहाँ है। मैडम व्हाट डू आई लर्न, व्हाट्स योर नेम? जी मुक्ता जी बताइए, मुख यहाँ, दिल यहाँ, दिमाग यहाँ, व्हाट डू आई लर्न? आज से मुझे जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, बोलने से पहले तोलना है। एक बारी आपने कोई बात बोल दी तो कहते गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन बोलिए प्लीज, लम्हों ने खता की, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती। केकई ने केवल एक ही शब्द बोला, यस और नो? केकई ने एक ही शब्द बोला, यस और नो? और महाभारत में द्रौपदी ने एक ही शब्द बोला, यस और नो? तो आज हम अपने घर में क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? क्या कर रहे हैं बताइए? महाभारत बोलती है, इधर से देखिए। नो, आप शांत हो जाइए। ब्रह्मा कुमारीज में मैंने सीखा शांत होना ही संत होना है। फ्रेंड्स, शांत होना ही, वाणी व्यक्ति का प्रथम परिचय होती है। द लेस यू टॉक, द मोर यू लिसन टू। इफ यू वांट टू बी ए गुड स्पीकर, यू हैव टू बी ए गुड लिसनर फर्स्ट। ओके, तो आज से हम क्या करेंगे? हम कम बोलेंगे और हम ज्यादा सुनेंगे। फिर आपके संबंध किसी के साथ खराब नहीं होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, फितरत को नहीं पसंद सख्ती जुबान में। परमात्मा को, नेचर को हमारी जुबान से बिल्कुल भी सख्ती पसंद नहीं है। फितरत को नहीं पसंद सख्ती जुबान में, पैदा नहीं की इसलिए हड्डी जुबान में। ओके फ्रेंड्स, जोरदार तालियां बजाएंगे। ओके, सो व्हाट इज द लर्निंग? व्हाट इज द लर्निंग फ्रेंड्स? आज से हमें क्या करना है? आज से हमें क्या करना है? हमें जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। बोलने से पहले हमें ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। स माने समानता, म माने महानता, व माने बोलना कम है और न माने नो नेगेटिव एनर्जी, ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं लोधी रोड में रहता हूं, वहां है एक कॉलोनी जोरबाग। आपने नाम सुना? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द कॉलोनी? वो एशिया की सबसे महंगी कॉलोनी। कपिल सिब्बल जी वहां रहते हैं, बहुत सारे एक्टर्स वहां रहते हैं, बहुत सारी एम्बेसीज वहां हैं। वहां से एक माता जी हमारे सेंटर पर आई, पीयूष भाई, हमारे लड़के की शादी होने वाली है। ध्यान से सुनना प्लीज। पीयूष भाई, हमारे लड़के की शादी होने वाली है, मुझे टेंशन हो गई है, बहू अगर लड़ाकी निकल आई तो क्या होगा? दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप सोचिए, जो बहू अभी आई नहीं, जो बहू आपके घर में अभी बहू बन के नहीं आई, उसके पास हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो वहां से कौन सी एनर्जी आएगी फ्रेंड्स? कौन सी एनर्जी आएगी? मैं एक महारत्न कंपनी में गया, आई डोंट वांट टू नेम द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द यंग पीपल वर देयर। कहते पीयूष भाई व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? मैंने कहा मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाने आया हूं। कहते हमें तो स्ट्रेस है ही नहीं, हमारे बॉस का स्क्रू ढीला है। पीयूष भाई, आप बॉस का स्क्रू टाइट कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम। आई वॉज विद देम, दे एंजॉयड लाइक एनीथिंग। शाम को व्हेन आई वेंट टू द चेयरमैन, कहते पीयूष भाई, इन लड़कों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, इनका स्क्रू अगर आप टाइट कर दें, माई कंपनी कैन डू वंडर्स। सो व्हाट वी आर डूइंग फ्रेंड्स? हम सारी जिंदगी क्या करते हैं? सारी जिंदगी हमने क्या किया बताइए? माई बॉस इज नॉट गुड, माई स्पाउस इज नॉट गुड, माई नेबर इज नॉट गुड, माई कलीग्स आर नॉट गुड। लेकिन ब्रह्मा कुमारी कहती है आई एम ओके, मेरे बॉस भी अच्छे हैं, मेरे स्पाउस भी अच्छे हैं, मेरे नेबर भी अच्छे हैं। यस और नो? बोलिए बोलिए, माई बॉस इज गुड। आप बोलते नहीं, आवाज नहीं आती? माई बॉस इज, माई बॉस इज, बहुत हल्की सी आवाज आती है। ओके, तो हमें ये मन से बोलना है, माई बॉस इज, माई स्पाउस इज, माई नेबर इज, माई चिल्ड्रन। और केवल मुख से नहीं बोलना है, हमें इस बात को जीना है। मैडम व्हाट्स योर नेम? आपसे पूछता हूं जी, आपसे पूछता हूं। हाँ जी जी, अपने पति देव की एक जरा अच्छाई सुनाइए जल्दी से। देखो सोच में पड़ गई है।
पति देव की एक अच्छाई हमारे मुख से नहीं निकलती। दैट इज द प्रॉब्लम फ्रेंड्स। सारी जिंदगी जिनके साथ रहना है उनकी कोई अच्छाई हमें नजर नहीं आती। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम। तो आज से हम क्या करेंगे? ब्रह्मा कुमारीज में मैंने क्या सीखा, सामने वाले की अच्छाई आप उसको अपनी डायरी में नोट करिए। यू डू दिस फॉर्मूला, ओके? और आप हर दिन उस अच्छाई को पढ़िए। 15 दिन के बाद वो अच्छाई आपकी बन जाएगी। फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? बहुत ज्यादा तालियां बजाएंगे प्लीज। ओके? स माने समानता, म माने महानता, व माने बोलना कम है, न माने नो नेगेटिव एनर्जी, राइट? और ध माने धैर्यता, पेशेंस। आज सारी दुनिया पेशेंट क्यों बन गई है? बिकॉज देयर इज नो पेशेंस। दिल्ली में आई ट्रेवल अ लॉट, एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, प्लीज पे अटेंशन, गॉड गिव मी पेशेंस। भगवान से क्या मांगा रविंद्रन साहब? भगवान से क्या मांगा? गॉड गिव मी पेशेंस, प्लीज हरी अप। दैट्स द प्रॉब्लम। पेशेंस लेने की पेशेंस मेरे पास, सो इट इज ऑफ नो यूज। एक स्कूटर वाले ने, 3 व्हीलर वाले ने दिल्ली में बहुत अच्छी बात लिखी, आई रिमेंबर दैट। कहते हैं धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे। पे अटेंशन प्लीज। धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और जल्दी जल्दी चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे। ओके? ओके? डीटीसी में एक गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सामने लिखा शीशे पर, जिनको जल्दी थी वो चले गए। ओके? तालियां बजाइए। तो आज से हम क्या करेंगे? आज से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? जल्दी नहीं है। कहां जाना है? कहां जाना है? हमें जल्दी नहीं है। जो भी काम करना है शांति से करना है, प्रेम से करना है, आनंद से करना है। हमारे रिलेशंस के 4 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट विद माई सेल्फ। आप बताइए आपका आपके साथ कैसा संबंध है? भाई साहब, यंग जेंटलमैन, व्हाट्स योर नेम? बताइए कहां से आए? वेरी गुड। आपका आपके साथ संबंध कैसा है? कहते अच्छा है, ठीक ही है, बस बैठिए प्लीज। भाई साहब इनके पीछे, साहा जी, हाँ यूर स्माइलिंग। बताइए आपका आपके साथ संबंध कैसा है? कोशिश कर रहा हूं, सारी जिंदगी कोशिश ही करते रहेंगे। ओके? आज मुश्किल क्या है फ्रेंड्स? ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है। कंचन साहब, आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है नहीं तो हो जाएगी, बोल दीजिए। हाँ बोलिए, कौन सी गाड़ी है? बोलते नहीं, इनकम टैक्स वालों से डर रहे हैं, देखिए। बोलिए प्लीज, बोलिए कौन सी गाड़ी है? सिंगल भाई, है नहीं तो हो जाएगी, बोल दीजिए। कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज गाड़ी है। जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। कौन सी गाड़ी है फ्रेंड्स? कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। मैडम रविंद्रन, व्हाट विल हैपन? मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है, फिर क्या होगा? कहती है एक्सीडेंट। और हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आप बोलते नहीं है। हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? यू शाउट, यू क्राई, यू क्वेरल, यू फाइट, यू गेट इरिटेटेड, यू गेट टेंस, यू गेट डिप्रेस्ड, यू गेट इंसोम्निया। ये मेरी जिंदगी में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एंड देन आई ब्लेम बिकॉज ऑफ माई स्पाउस, माई नेबर, माई कलीग्स, माई बॉस। नो, ये सारी मेरी जो हार्डवेयर है, ये गाड़ी तो मर्सिडीज है, लेकिन ड्राइवर क्या है? तो आज से हमें क्या करना है? आपको यहां क्यों बुलाया गया है? क्योंकि आप हार्डवेयर के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं। ओके? किसी ने क्या खूब कहा है, जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा। जिस्म माने हार्डवेयर और रूह माने, जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा, और जिंदगी भर साथ रहे फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। दैट्स द प्रॉब्लम। मेरे से कभी मुलाकात नहीं होती है, सारी दुनिया से बात होती है फ्रेंड्स। ओके? ओके? ये मेरे पास मोबाइल है, ध्यान से सुनिए। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, यस और नो? आप बोलते नहीं पीछे वाले। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन खुद से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है,
लेकिन खुद से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। फोन के लिए बिल चाहिए, फोन के लिए बिल चाहिए, लेकिन मौन के लिए दिल चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो कल सवेरे हम क्या करेंगे? ओनली यू एक्सपेरिमेंट दिस फॉर 1 वीक। कल सवेरे हम क्या करेंगे? ओनली फॉर हाफ एन आवर, नो गैजेट्स प्लीज, नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो न्यूज़पेपर, नो टीवी, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक। कल सवेरे उठ के हम अपना फेस देखेंगे। यस और नो? यस और नो? इसको मैं कहता हूं सेल्फ डायलॉग। कल सवेरे क्या करेंगे मैडम? अब तो मुस्कुराइए, आप मुस्कुराते नहीं है। कल सवेरे क्या करेंगे? कल सवेरे क्या करेंगे गोयल भाई? बोलते नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस कहते, आउट ऑफ सिलेबस। कल सवेरे क्या करेंगे? सेल्फ डायलॉग। कैसे? एक बारी खड़े हो जाएं प्लीज, फिर से खड़े हो जाइए। अभी हम सेल्फ डायलॉग करते हैं। सभी खड़े हो जाएं, अपना हाथ ऐसे करिए, बिल्कुल सीधा। डॉक्टर कहते हैं हाथ में पेन क्यों हुई? क्योंकि हाथ मेरा कभी सीधा नहीं होता। बिल्कुल सीधा। और अपनी हथेली को ऐसे मोड़े जैसे मैंने मोड़ा, और पीछे ले जाएं और मेरे साथ बोलें शाबाश। आवाज नहीं आती, दोबारा से बोलिए शाबाश, शाबाश। आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक। लास्ट बात सभी मिलकर के बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। बैठिए प्लीज, मैं जल्दी ही अपनी बात पूरी करने वाला हूं, ध्यान से सुने। घर में और मंदिर में कोई फर्क है? कंचन साहब, आपका नाम मुझे बार बार आता है। घर में मंदिर में कोई फर्क है? मैडम आपसे तो पूछा नहीं, आप डिसिप्लिन तोड़ रही हैं। साहा साहब, एनी डिफरेंस बिटवीन होम एंड टेम्पल? आउट ऑफ सिलेबस। एनीबडी फ्रॉम दिस हैंड? मंदिर में घर में कोई फर्क है? फ्रेंड्स, घर में और मंदिर में फर्क है। घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। यस और नो? यस और नो? कल सवेरे उठ के हम सब अपने अपने घर को मंदिर बनाएंगे। हाउ? हाउ? जैसे ही सवेरे उठ के आपने बोला शाबाश, आपका सारा कमरा इज फुल विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस। यस और नो? यस और नो? आपने दोबारा शाबाशी दी, तीसरी बारी शाबाशी दी, योर किचन, योर डाइनिंग, योर लॉन, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो अभी फ्रेंड्स आपका घर क्या बन गया? आप बोलते नहीं, आवाज नहीं आती। खाना नहीं खाया, आपका घर क्या बन गया? तो कल से हम सब अपने अपने घर को मंदिर बनाएंगे। राइट? राइट? मेडिकल साइंस कहती है वट एवर टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट हाफ एन आवर, फर्स्ट 1 hour, they call it golden hour of the day. What is that called? What is that called? वो आधा घंटा, वो 1 घंटा डिसाइड करेगा आज आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। ओके? तो कल से हम क्या करेंगे? कल से हम क्या करेंगे? ओनली फॉर हाफ एन आवर, नो गैजेट्स, आई टॉक टू माई सेल्फ शाबाश। और दूसरी बात, आई एम ओके। आप बीमार नहीं हैं। बीमारी कब आई? आप फ्रेंड्स के पास गए, शादी में गए, किसी क्लब में गए और किसी ने बोल दिया ओ मिसेस शर्मा, आपका फेस तो बड़ा पीला सा पड़ गया है, आप बीमार पड़ गए। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? क्योंकि सामने से नेगेटिव एनर्जी आई और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फ्रेंड्स, कल से हम क्या करेंगे? कल से हम क्या करेंगे? अपने साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी। आई एम ओके। माउंट आबू के बहुत नामी ग्रामी कार्डियोलॉजिस्ट, प्लीज पे अटेंशन, माउंट आबू के बहुत नामी ग्रामी दिल के डॉक्टर और उनकी पत्नी दिल की पेशेंट, प्लीज प्लीज फॉलो इट। ओके? दोनों मूवी देखने चले गए, मूवी वाज ऑन, दे वर एंजॉयिंग मूवी लाइक एनीथिंग। तो अचानक पत्नी ने कहा सुनिए। डॉक्टर साहब कहते सुनाइए। कहते मुझे सीने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आपके पास कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते यस मेरे पास दवाई है, ये गोली अपने जीभ के नीचे रख लो। शी डिड इट। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू? शी सेड आई एम ऑल राइट। डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहते मेरे कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा है उसको वापस कर दीजिए।
ओके फ्रेंड्स, तो कल से हम क्या करेंगे? जोरदार तालियां बजाइए। कल से हम क्या करेंगे? कल से हम क्या करेंगे? अपने साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप। आई एम ओके, मैं बीमार नहीं हूं। ओके और तीसरी बात, आई एम यूनिक। हाउ कम यू आर यूनिक? हाउ कम यू आर यूनिक? बताइए भाई साहब इन ब्लू शर्ट, व्हाट्स योर नेम? सौरभ भाई, कहां से? सौरभ गांगुली, ताली बजाएं इनके लिए प्लीज। यस सौरभ भाई, कैन यू प्रूव दैट यू यूनिक? बोलते नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। यस फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड आज दुनिया की पॉपुलेशन 750 करोड़ से भी ज्यादा है। यस और नो? बट नो टू डीएनएज आर सेम। यस और नो? यस और नो? कोई भी दो उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है। सो आई एम नो कॉपीइंग। हमारे बच्चे के 85%, बाजू वाले शर्मा जी के बच्चे के 95%। हमारे लड़के ने हमारी नाक कटवा दी। कितनों की नाक कटी? जरा हाथ उठाइए प्लीज। नो, हर बच्चा 95% नहीं ला सकता है, लेकिन हर बच्चा खूबियों से भरा हुआ है। यस और नो? यस और नो? इसलिए कहते हैं जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ताली बजाइए। राइट और लास्ट बात है सेल्फ डायलॉग। वाह मेरा भाग्य वाह। बोलिए सभी, भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है। अभी तक हम क्या बोलते हैं? भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। ब्रह्मा कुमारीज में हमने सीखा कि भगवान हैज गिवन मी सो मच, उसने मुझे सब कुछ दिया है, सो आई शुड बी थैंकफुल टू हिम। ओके, मैं अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। और दूसरा लेवल जो है रिलेशंस का, वो है विद द पीपल, लोगों के साथ। आज हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग टुडे फ्रेंड्स? आज हम गैजेट्स को, वी लव गैजेट्स एंड वी यूज पीपल, दैट्स द प्रॉब्लम। बिहाइंड एवरी वर्क देयर इज ए वर्कर। मैं कई सारे ऑटोमेटिक प्लांट्स में गया, लेकिन उनको भी चलाने वाला कोई ना कोई ऑपरेटर तो आपको चाहिए। तो इंसान के बिना हमारी बात बनने वाली नहीं है। मैं लोधी रोड में रहता हूं, लोधी गार्डन जाता हूं वॉक करने के लिए। एक व्यक्ति के पास मैंने देखा 4 कुत्ते और 2 बिल्लियां घुमा रहे हैं डेली गार्डन में। मैंने पूछा भाई साहब क्या हो गया? कहते पत्नी छोड़ के चली गई है। मैंने कहा पत्नी तो छोड़ के जाएंगी, क्योंकि पत्नी को आप कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है? पत्नी को आप कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है? वहां से रिएक्शन आता है। लेकिन हम कुत्तों के साथ प्यार करते हैं। प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें पत्नी की भी बात अगर वो बताती है तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, हमें उसको समझना है। ओके, सो यूज गैजेट्स एंड लव पीपल, लोगों के साथ संबंध। ओके और तीसरी बात है विद नेचर। आज हमारा नेचर के साथ कोई संबंध नहीं है। यस और नो? यहां ज्ञान सरोवर में आपको क्यों अच्छा लग रहा है? बिकॉज यू आर इन द लैप ऑफ। आप जहां भी देखते हैं आप सोचिए नेचर नेचर नेचर, बिकॉज माई बॉडी इज मेड अप विथ नेचर। तो सवेरे सवेरे उठ के क्या करेंगे? मेडिटेशन भी करिए, थोड़ी वॉक, थोड़ी नेचर, ट्राई टू लिसन टू द वंडरफुल म्यूजिक ऑफ नेचर। इट्स वंडरफुल। और अंतिम रिलेशंस हमारा है विद गॉड। हु इज गॉड? हु इज गॉड? बताइए, हु इज गॉड? भगवान तो आपने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ही इज माई फादर। यस और नो? ही इज माई। कैसे फादर हैं? क्योंकि मेरी हार्डवेयर के फादर तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के फादर सबके। इसलिए क्या कहते हैं भारत में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब। तो आज से हमें क्या करना है फ्रेंड्स? क्या करना है आज से? पंजाबी, गुजराती, मराठी, बिहारी, उड़िया वाले, नो, वी आर ऑल वन। ब्रह्मा कुमारीज में आप देखेंगे वी आर ऑल। तो अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? वी आर ऑल वन। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा संबंध कैसा होगा? कैसा होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। आज हमारे संबंध क्यों खराब हुए हैं? क्योंकि अहम आ गया है या तो वहम आ गया है। कोई भी दो आदमी बात कर रहे हैं, यू बिलीव मी और नॉट,
दे आर टॉकिंग ऑफ मी ओनली, मुझे टेंशन हो गई। ओके, तो ब्रह्मा कुमारीज में मैंने क्या सीखा, अहम को भी खत्म करिए, वहम को भी खत्म करिए, और जो अंदर वैक्यूम हो गया उसकी जगह रहम को ले आइए। फ्रेंड्स, क्या लाएंगे, क्या लाएंगे? और जहां रहम होगा, कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। ओके, तो हमारे अंदर दया होगी तो मेरे साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष भाई जी का। बहुत छोटे छोटे टिप्स आपने हमें दिए, लेकिन बहुत अच्छे टिप्स। लेकिन सिर्फ हमने सुना नहीं है, लेकिन जैसे सुबह के सत्र में सुन रहे थे कि सिर्फ पानी देखने से प्यास नहीं बुझेगी, तो ऐसे ही इनको समाकर जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं लेके जाएंगे। मुझे एक बात याद आ रही थी, एक बार हमारे सेंटर पर मेडिटेशन शिविर चल रहा था, उसमें एक भाई आते थे, वो लेबर का काम करते थे। तो उस दिन हमने सबको ये होमवर्क दिया था कि आप जितने भी लोगों को आज से कल तक मिले, आपने एक वर्ड सबको बोलना है कि आप बहुत अच्छे हैं। भले आपको वो कैसे भी लगते हैं, लेकिन आपने ये सबको बोलना है कि आप बहुत अच्छे हैं। तो नेक्स्ट डे आकर उन भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि बहन जी, मैं एक IAS ऑफिसर के घर पे उनके घर की रेनोवेशन का काम कर रहा था। तो मैं रोज़ जाता था, उनकी मिसेस मिलती थी, मैं उनको ग्रीट करता था, लेकिन उन्होंने कभी भी मुड़ के जवाब नहीं दिया प्यार से। तो आपने कल ये होमवर्क दिया था, तो जैसे ही मैं उनको मिला, मैंने उनको कहा आप बहुत अच्छे हैं। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि चाय और नाश्ते की प्लेट साथ आ रही है। जो भाई साहब ने सुनाया या जो भी हम यहाँ पर सुन रहे हैं, उन सबको धारण करने के लिए, अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य बनाने के लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। मेडिटेशन हमारे मन को स्टेबल करता है, हमारे रिश्तों को बेटर बनाता है, हमारे डिसीजंस को बेटर बनाता है। तो अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय हर्षा बहन जी को कि हमें मेडिटेशन का अनुभव कराएं। मात्र 18 वर्ष की आयु में आप संस्था से जुड़े, आपने परमात्मा के इस गुप्त कार्य को पहचाना और आपकी दिव्य बुद्धि ने जाना और अनुभव किया कि परमात्मा ही एकमात्र स्रोत है निस्वार्थ प्यार, स्नेह, खुशी, ज्ञान का। और आप इन टीचिंग से इतना प्रभावित हुए कि इन गुणों को आपने अपने जीवन का फाउंडेशन बनाया। 1992 में 26 वर्षों से आप समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपकी वाणी में अनुभव कराने की शक्ति है और आप धारा प्रवाह बोलती हैं। वर्तमान समय मुलुंद में GB रोड सेंटर की आप संचालिका हैं। तो आप अभी हम सबको अनुभव कराएंगे राजयोग मेडिटेशन द्वारा। ओम शांति। समय है आवाज़ से परे जाने का। इस मंच पर आप देख रहे होंगे हर सेशन की खूबी है थियरी और प्रैक्टिकल। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस मंच पर जितने भी खास मेडिटेशन के डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, आवाज़ से परे अपने आप के साथ संबंध जोड़ने का एक बहुत सुंदर मौका जो यहाँ से जाने के बाद में आपको खुद क्रिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पर वो रेडीमेड ऐसी ऑरा बनी हुई है, ऐसा एम्बियंस है। तो अगर आप यहाँ पर इस ज्ञान सरोवर के अंदर रहते हुए खास करके मेडिटेशन सेशंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए सहज भाव से अगर यहाँ आपने बहुत अच्छे अनुभव कर लिए, तो समझ के चलिए कि आपकी 4 दिन की ये कॉन्फ्रेंस सफल कहेंगे। थियरी में हमने सुना कि दुनिया वालों से संबंध जोड़ने के लिए, बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन खुद के साथ संबंध जोड़ने के लिए, बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। यहाँ रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात हो रही है। सार में यही कहेंगे कि अगर हमें औरों के साथ संबंध अच्छे बेहतरीन बनाने हैं तो उसका आधार है उस एक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना।
क्योंकि संपूर्ण मनुष्य मानवता के वृक्ष का बीज परमात्मा है। और फिर ये कहेंगे कि उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए मुझे पहले अपने आप के साथ संबंध जोड़ना ज़रूरी है। औरों के साथ नहीं बनती, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आज के समय पर मेरे साथ मेरी खुद के साथ बन रही है? Am I in harmony with my own self? रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बात हो रही थी माफ़ करने की, बात हो रही थी धैर्यता की, बात हो रही थी महान बनने की, बात हो रही थी झुकने की, बात हो रही थी रहम दिल बनने की। इन सब मूल्यों को हम अपने साथ संबंध जोड़ते हुए पहले अपने आप के साथ तो लागू करें। हम अपने आप को तो माफ़ कर सकें, हम अपने आप के प्रति तो रहम दिल बन सकें, हम अपने आप के साथ तो हार्मनी मेंटेन कर सकें। तो चलें, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब बहुत अलर्ट सहज पोजीशन ले लेवें। फिजिकल रीति से भी ऐसा पोजीशन चुन लेवें जो आने वाले कुछ मिनटों तक आपको हिलने की ज़रूरत न पड़े। डीप ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे। अपने श्वासों पर ध्यान दें। अब अपने शरीर के साथ संबंध जोड़ें। शरीर के हर अंग को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते चलें और उनको रिलैक्स करते चलें। लेट गो ऑफ द टेंशन। पैर रिलैक्स, पैर की हर उंगली रिलैक्स, हल्का छोड़ते चलें। लेट गो, रिलैक्स। घुटने रिलैक्स, थाइस रिलैक्स, कमर रिलैक्स, पेट रिलैक्स। लेट गो। चेस्ट रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स, हाथ की दोनों सभी उंगलियां रिलैक्स, पाम रिलैक्स। नेक रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, मुख की मांसपेशियां, चीक, नोज, आईज, ईयर्स रिलैक्स। मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स। लेट गो ऑफ द टेंशन। Try to visualize a beautiful divine point of life energy at the center of the forehead. मस्तिष्क के बीच मैं एक चमकती हुई दिव्य मणि हूँ। मैं खुद को समय देने चली हूँ। मैं एक प्योर एनर्जी हूँ। A divine entity। मेरा अतीत बहुत सुखद है। I am very
very divine and beautiful at the core. मेरी खुद के लिए वैल्यू बढ़ रही है। मैं आत्मा खुद से प्यार करती हूँ। इसलिए खुद को समय देती हूँ। मैं खुद की हुई गलती को माफ कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। मैं अपने ही कोई गिल्ट से दूर होती जा रही हूँ। I'm being patient with myself. इस स्थिति में अब मेरा ध्यान उस परम पवित्र सर्वशक्तिवान सर्वस्व परमात्मा की ओर जाता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। अपने अंतर चक्षु से मैं उनके सामने रूबरू हो जाती हूँ। जैसे मैं एक दिव्य बिंदु हूँ, परमात्मा पिता भी दिव्य चमकती हुई ज्योति बिंदु मेरे बिल्कुल सामने। विजुअलाइज करें अपने तीसरे नेत्र से उनको। असीम प्यार, असीम कृपा बरस रही है मुझ पर। ओ परमात्मा पिता, मैं अब आपके साथ संबंध जोड़ने लगी हूँ। I feel I have started getting related to you. आपकी मदद मेरे लिए है। कह देवें अपने दिल की कोई बात उनको। वे आपके सन्मुख हैं, आपके लिए हैं। आपके ऊपर बलिहार है। इस डीप साइलेंस में वे आपकी हर बात सुन रहे हैं। दया के सागर, शांति के सागर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। आपके मन के दुखों को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। अब मैं अपने आप को सशक्त महसूस करती हूँ, सबके साथ पॉजिटिवली
रिलेशंस बनाए रखने के लिए मेरी दिल बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ। औरों को ब्लेम करने का नज़रिया चेंज होने लगा है। I value every relation in my life. I'm ready to give love, ready to give happiness. इसी स्थिति में धीरे धीरे फिर से इस हॉल के कॉन्शियसनेस में आ जाएं। फैलाएं अपनी आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक अनुभवों को इस हॉल में। And try to be with this experience. Come back. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा बहन जी का इस सुंदर अनुभव के लिए। एक बार किसी ने पूछा कि क्या भगवान हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, तो अभी दीदी ने एक सुंदर अनुभव में ही कराया कि जब मन शांत होता है तो शांत मन ही ईश्वरीय टचिंग्स को रिसीव कर पाता है, शांत मन ही ईश्वरीय शक्तियों को ग्रहण कर पाता है। इसीलिए सिर्फ यही नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी हमें इस प्रैक्टिस को करना है। बीच बीच में अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस करनी है। और अब आज के इस सत्र के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने इंस्पिरेशंस हमारे बीच में रखेंगे। भाई साहब पिछले 60 वर्षों से संस्था से जुड़े हैं। संस्था के वरिष्ठ भाइयों में आप एक हैं। 61 ईयर्स से जुड़े हैं। 1957 में मात्र 20 वर्ष की आयु में जब पटियाला में आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय आप संस्था के संपर्क में आए और उस समय पूरे भारत में केवल 10-12 सेंटर्स थे। आपकी दिव्य बुद्धि ने परमात्मा को जाना, ना केवल जाना, पहचाना, अपना माना और 1961 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी ने आपको इस कदर टच किया कि ना केवल स्वयं लेकिन माता पिता सहित आपने पूरे परिवार को ज्ञान में चलाया। परमात्मा ने आपके इसके लिए निमित्त बनाया। ब्रह्मा कुमारी इसकी मंथली मैगजीन, हिंदी में ज्ञानामृत पत्रिका और इंग्लिश में द वर्ल्ड रिन्यूअल के आप चीफ एडिटर हैं और 1980 से इन दोनों मैगजीन्स के संपादकीय कारोबार को आप संभाल रहे हैं। प्रेजेंटली ब्रह्मा कुमारी इसके मीडिया विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और 1992 से मुख्यालय हेडक्वार्टर माउंट आबू में रहकर आप देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी आप मेंबर हैं। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई से। ओम शांति बोलो। ओम शांति, ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की प्रिय संतान मंचासीन पीयूष भाई जी तथा बहनें तथा समक्ष सारे भारतवर्ष से पधारे हुए साइंटिस्ट और नेपाल
नेपाल से ही पधारे हुए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, आप यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। आप ये तो जानते होंगे आप कहाँ पधारे हैं, सभी जानते होंगे आप कहाँ पधारे हैं, बोलिए। ज्ञान सरोवर तो है ही। हाँ, मैं बता देता हूँ, टाइम लग जाएगा। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो हेड क्वार्टर है माउंट आबू, और उसका एक संस्थान ये ज्ञान सरोवर है, वहाँ पधारे हैं। आपको बता दें क्लियर कि अब कौन सा समय चल रहा है। सतयुग है अभी नहीं ना? त्रेता युग भी है क्या? हाँ या ना करो। द्वापर युग भी गया, ठीक है। और कलयुग है या नहीं है? कलयुग का भी अंत है, बता दें आपको। अभी कलयुग का बिल्कुल अंत आ चुका है। उसके बाद क्या आएगा फिर? हाँ जी, क्या आएगा? सतयुग आएगा। देखिए, ये साइक्लिक जो हिस्ट्री है ये साइक्लिक है, लीनियर नहीं है। ये इट इज साइक्लिक। हम इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, देन कॉन्फ्लुएंस एज, देन गोल्डन एज। अब ये संगम युग को या कॉन्फ्लुएंस एज चल रहा है। क्या है इस वक्त? मैंने क्यों कहा आप सौभाग्यशाली? आप ऐसे स्थान पर आए हैं ऐसा संस्थान है जहाँ जिसकी स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने की है, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कोई इंसान के द्वारा नहीं चला जा रहा। आई टेल यू क्लियरली, स्वयं भगवान द्वारा स्थापन किया हुआ है। किस लिए? नए युग की स्थापना के लिए। हम आज से 61 साल पहले आए थे, बहुत कम लोग थे। पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा से भी मिले और इंजीनियरिंग में पढ़ते थे। तो इंजीनियरिंग पास करने के बाद शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कहा इसी कार्य में लग जाओ। तब से इस कार्य में लगे हुए हैं। और पहले तो बहुत चंद हज़ारों भी नहीं थे, अब तो लाखों हैं। लाखों भाई बहन जो हैं इस कार्य में तत्पर है। तो नया युग आएगा। अभी आज का जो टॉपिक तो हमारे पीयूष भाई जी ने बहुत रोचक तरीके से, रमणीक तरीके से आपको उठाकर बिठाकर हाथ खड़े करके सब कुछ करा करके समझा ही दिया कि अपने रिलेशंस जो हैं वो सुधारने हैं, ठीक रखने हैं, बिगाड़ने नहीं है। देखिए, रिलेशंस हमारे बिगड़ते क्यों हैं? आप हिस्ट्री को भी देख लो, चाहे हमारे एपिक्स हैं, महाभारत देख लो, रामायण देख लो, उसमें रिलेशन बिगड़े क्यों और सुधरे भी कैसे? जहाँ पर डिवाइन वर्चूज़ हैं, सहनशीलता है, गंभीरता है, हर एक के प्रति सम्मान की भावना है, दातापन का संस्कार है,